गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित और हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बीटेक फर्स्ट ईयर और आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे वो दो टॉपिक्स देखेंगे। एक तो रेडिक्स कि रेडिक्स क्या होता है और दूसरा ये कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह निकालते हैं, ये भी रेडिक्स का ही एक हिस्सा होता है। तो शुरू करते हैं हम हमारे जो लेक्चर है वीडियो उसको। सबसे पहले हमारा सवाल कि रेडिक्स क्या होता है। द रेडिक्स ऑफ ए नंबर ऑल्सो नॉन एज ए नंबर सिस्टम बेस, यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा है कि नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, यानी कि बेस 2 है, बाइनरी का, ऑक्टल का 8 है, डेसिमल का 10 है, हेक्साडेसिमल का 16 है, तो वो रेडिक्स भी हम उसको कहते हैं। यानी कि दूसरा जो उसका नाम होता है, जिसका जो डिफरेंट नेम होता है उसको हम रेडिक्स कहते हैं। इज़ द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि कोई भी हो सकता है ये। तो जैसे कि डेसिमल नंबर में कितनी संख्याएं होती है, 0 से 9 तक की होती है, हम पहले देख चुके हैं जो हमारे शुरू के 4 वीडियो जिनके अंदर हमने नंबर सिस्टम को देखा है। 0 से 9 तो यानी कि इसका रेडिक्स कितना होगा, 10 होगा, यानी कि जितनी डिजिट्स उसके अंदर होंगी वही उसका रेडिक्स होगा। अब 0 से 9 तक कितनी डिजिट होगी, 10 डिजिट्स हैं, तो इसका रेडिक्स 10 होगा। अगर हम बाइनरी की बात करते हैं तो 0 और 1 यानी कि 2 डिजिट्स होते हैं, तो इसका रेडिक्स कितना होता है, 2 होता है। अगर हम ऑक्टल की बात करते हैं तो उसका जो उसके अंदर डिजिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, उसके अंदर डिजिट्स होती हैं 0 से 7 होती हैं, तो उसका जो रेडिक्स होगा कितना होगा, 8 होगा। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो कितना होता है, 0 से 15 होता है, यानी कि 0 से 9 तो होता ही है, उसके बाद होता है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इस तरीके से होता है हमारे पास, जिसको हम ए से एफ तक भी डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी डिजिट्स हुई, टोटल 16, यानी कि 0 से 15 यानी कि 16 डिजिट हमारे पास हुई। तो ये हेक्साडेसिमल या इसका जो रेडिक्स कहलाता है कितना कहलाता है, 16 कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसके बेस को हम फाइंड करते हैं, रेडिक्स को हम फाइंड करते हैं। अब रेडिक्स में हम क्या होता है कि जो रेडिक्स का जो कन्वर्जन था, यानी कि आप बोलो या तो बेस का कन्वर्जन देख लो या फिर रेडिक्स का कन्वर्जन देख लो, वो हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम एक बेस को दूसरे बेस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। यानी कि डेसिमल से हम अदर नंबर सिस्टम में कैसे जाते हैं, अदर नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में कैसे आते हैं, अदर से अदर के अंदर हम कैसे जाते हैं, यानी कि बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, इस तरीके से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि इस नंबर सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है कि उस नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं। क्या होता है कि किस तरीके से हम उस नंबर सिस्टम को जो होता है उसका किस तरीके जो हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसका जो हमको क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट जो हमारे काम आते हैं जनरली सब्सट्रैक्शंस वगैरह में काम आते हैं। जो नंबर सिस्टम होता है उसका सब्सट्रैक्शन वगैरह जो हम अगला टॉपिक हम बाद में देखेंगे उसमें काम आता है। तो उसको तो पहले उससे पहले उस सब्सट्रैक्शन को हमको देखने के लिए हमको पहले कॉम्प्लीमेंट्स को हमको देखना होगा। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरीके के होते हैं, या तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जैसे अगर हमारा बेस है 10 है तो उसका जो आर्ज कॉम्प्लीमेंट होगा, आर का मतलब यहाँ पे रेडिक्स होता है, जो आर जो है ये रेफ़र करता है किसको करता है, रेडिक्स को रेफ़र करता है। तो उसका जो आर्ज कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि कौन सा कहलाता है, टेंस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है जो हम आगे देखेंगे, वो होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि आर माइनस वन, यानी कि आर कितना है, 10 है, तो 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर बाइनरी का देखेंगे तो बाइनरी में कौन कौन से होंगे, 2s और 1s कॉम्प्लीमेंट, ऑक्टल में 8 और 7, और हेक्साडेसिमल में कितने होंगे, 15 और 16 और 15 कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी कि जो बेस होगा वो और उससे एक कम कॉम्प्लीमेंट होगा। अब पहले हम बात करते हैं आर्ज कॉम्प्लीमेंट की, कि आर्ज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है हमारा। द आर्ज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज़ डिफाइंड एज r टू द पावर माइनस n। यहाँ पे r क्या है, बेस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि r क्या होता है, बेस होता है, रेडिक्स जिसे हम कहते हैं, ऑफ द नंबर सिस्टम, एंड इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि जैसे कोई डिजिट है मेरे पास, माना कि 100 है, अगर डेसिमल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर कितनी डिजिट है, ये डेसिमल हो गया, तो डिजिट कितनी है, 1, 2 और 3, यानी कि 3 डिजिट है, तो मेरा जो n होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ़ डिजिट होगी। और ये जो कैपिटल N है ये कौन होगा, ये खुद वो नंबर होगा, यानी कि वो 100 जो मैं अगर मैं मानूँ एग्जांपल के लिए, तो ये हमारा खुद नंबर होगा। अगर अब टेंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम डेसिमल की अगर बात करें शुरू में, तो द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑल द लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो अनचेंज्ड
सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट नॉन जीरो लिस्ट डिजिट फ्रॉम 10 एंड सब्ट्रैक्ट्स ऑल हायर सिग्निफिकेंट डिजिट्स फ्रॉम 9। अब ये जो लाइन हमने लिखी है इसमें क्या होता है कि हम किस तरीके हमको माइनस वगैरह हमको करना पड़ता है। 10 में से हम माइनस करें पहले 10 के अंदर, क्योंकि जो भी जितने भी पावर है अगर कहे जाए कि क्या करता है कि जैसे अगर मैं 100 का ही एक एग्जांपल ले लूँ कि जैसे ये मेरे सामने एग्जांपल है, क्या है कि 100 मेरी कोई डिजिट है डेसिमल की, उसका जो मुझे टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये जो पावर मेरा जो कहलाता है ये क्या कहता है कि अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरा यहाँ पे r कितना है 10 है, ठीक है, स्मॉल n कितना है मेरा 3 है, और कैपिटल N कितना है मेरा 100 है। ये मेरे पास सामने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या कि r की पावर n यानी कि 10 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 3 यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 3, यानी कि ये एक डिजिट उसके अंदर बढ़ जाएगी यानी कि 1000 हो गया। अब उसमें से मुझे क्या करना है, माइनस किसको करना है, माइनस करना है मुझे इसको, तो मेरे पास आएगा कितना 900 आएगा। तो ये जो आएगा मेरा टेंस कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये कहने का मतलब ये है इसका। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के अंदर हम देखें तो किस तरीके से अगर देखें कि ये जो यहाँ पे दे रखा है कि हमारा होगा क्या, अगर मुझे r यानी कि टेंस कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे r की पावर n माइनस n करना होगा। अगर यही चीज़ अगर जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट होता है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके अंदर जो हमने जो हमारा टेंस कॉम्प्लीमेंट जो हमारा आया है, जो मतलब यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट जो हमारा आया है उसमें से क्या होता है हमको -1 करना होता है। क्या करना होता है, -1 करना होता है। तो अगर एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो करना क्या होगा हमें, जो r-1 जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ये होता है हमारा r की पावर n माइनस 1, ये हमारा निकलेगा। उसमें से हम क्या करेंगे, n को माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारे पास संख्या आती है वो क्या कहलाता है, हमारा r-1 कैलकुलेट करके देता है। और अगर मैं इसके अंदर +1 कर दूँ, जोड़ दूँ यहाँ पे, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेरा r कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, r कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए हों तो। होता क्या है कि अगर जो मेरा अगर हम वापस से इसको देखें कि जो मेरा r-1 कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा इसके r कॉम्प्लीमेंट के, कब, जब मैं इस r-1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर +1 कर दूंगा। जो भी डिजिट मेरी निकल के आएगी r-1 कॉम्प्लीमेंट में, अगर उसमें +1 कर देता हूँ तो वो r कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और मुझे r-1 कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आगे देखें। पहले हम देखते हैं आर्च कॉम्प्लीमेंट के लिए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। वैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया था, लेकिन अब इस पूरे फॉर्मूले के साथ हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, कैलकुलेट आर्च कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1101 बेस 2, यानी कि ये बाइनरी नंबर है, इसका हमें आर्च कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। यानी कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, आर्च कॉम्प्लीमेंट का मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना मुझे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, r की पावर n माइनस n। यहाँ पे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा r कितना है, ये 2 है, हमारा n कितना है 4 है, और हमारा कैपिटल N कितना है 1101 है। यानी कि ये चीज़ें हमारे सामने आ गई कि ये हमारी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें हमने देखी ली। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं r की पावर n। r की पावर यानी r कितना है हमारे पास 2, उसकी पावर n यानी कि 4, तो कितना आएगा 2 टू द पावर 4 कितना आएगा, ये 16 हमारा आएगा। लेकिन ये जो 16 हमारा आता है ये डेसिमल में आता है, ये हमें ध्यान रखने वाली बात होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल में आता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सामने ये चीज़ आ रही है वो किस में आती है, डेसिमल के अंदर आती है। अब हमें इसे किस में, क्योंकि हमारा जो दूसरा जो नंबर है जिसको हमें माइनस करना हो किस में है, बाइनरी में। डेसिमल में से बाइनरी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम जो नंबर जो हमारा आया है, ये रिजल्टेंट आया डेसिमल, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि 16 जो हमारा नंबर आया है डेसिमल में, हमें इसका फाइंड करना है बाइनरी। अब बाइनरी जिसको फाइंड करेंगे 16 का जो होता है वो ये होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास प्रोसेस पता है,
हमें डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है, डिवाइड वाला फॉर्मूला हमें यूज में लेना है और हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो आएगा ये आएगा 10000, ये हमारे यानी कि लगभग 10,000 जिसे हम कहते हैं, या फिर 10000 अब इसको हम बोलेंगे आएंगे। अब इसमें से किसको माइनस करना है, 1101 को माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ, बाकी अगले वीडियोज़ में मैं और बताऊँगा आप किस तरीके से माइनस होता है। 1000 ये हमारे सामने है, माइनस मुझे करना है, किसको करना है, 1101। 0 में से 1 गया तो 1 बचता है, क्योंकि ये बोरो लेके आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 में से 1 चल जाएगा 1, तो ये फिर आएगा यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 में से 1 0, यहाँ पे भी 1 में से 1 0, और यहाँ से तो बोरो गई था, तो यहाँ पे तो हमारा जो आएगा वो फाइनल आएगा 1 आएगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट, अब अगर हम देखें तो जो 2's कॉम्प्लीमेंट है किसका, 1101 का, वो क्या होगा, 11 होगा। क्या होगा, 1101 का जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, 11 होगा। फिर से हम आगे बात करते हैं, क्या एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 10's कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है किसका, 5432 का 10's कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। हमारे पास जो r है वो कितना है, 10 है। हमारे पास स्मॉल n है जो कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। हमारे पास कैपिटल N है जो कितना होगा, 5432 होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, 10 टू द पावर कितना निकलेगा, 4। तो 10 टू द पावर 4 कितना आया, 10,000 है। अब क्योंकि हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो डिजिट्स हमारी वो है डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 10,000 में से 5432 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आया, 4568 हमारा आया। तो ये क्या होगा, इसका 10's कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, ये 10's कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि r-1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो हमारा r कॉम्प्लीमेंट हो गया। पहले हम उससे पहले r-1 कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करें उससे पहले ऑक्टल के लिए भी एक एग्जांपल हम देख लें। ऑक्टल की संख्या हमारे सामने दी है 243, और ये क्योंकि इसके 8 लग रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 लग रहा है, तो ये क्या है, ऑक्टल संख्या है। यहाँ पे हम r देखेंगे तो कितना होगा, हमारा 8 होगा। स्मॉल n कितना है, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 होगा, और n हमारा जो है कैपिटल N वो कितना है, 243। ये तीनों चीज़ें हमने मालूम कर ली। r की पावर 3, तो r कितना है हमारा, 8 की पावर 3 कितना होगा, ये हमारा आता है 512। लेकिन ये किस में है, ऑक्टल में, और माइनस किसको करना है, सॉरी ये किस में है, डेसिमल में। ये किस में है हमारा, डेसिमल में, और इसमें माइनस किसको करना है, ऑक्टल को करना है। तो जब डेसिमल में से ऑक्टल को माइनस करना है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही है, हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको किस में जाना है, ऑक्टल के अंदर जाना है। तो ऑक्टल के अंदर जाना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1000 आएगा। क्या आएगा, ये वाली लाइन हमारे पास आएगी 1000। अब उसमें से 243 को माइनस करना है। कैसे माइनस करते हैं ऑक्टल में, मैं आपको बता देता हूँ। 1000, ये हमारी संख्या है ऑक्टल की। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 243। यहाँ पे माइनस करते तो आप बोलोगे कि 10 में से 3 के तो 7 बचते हैं। क्या बचते हैं, 10 में से 3 के तो 7 बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऑक्टल में, इनमें जो बाइनरी है हेक्साडेसिमल में, इनमें माइनस करने का फॉर्मूला दूसरा होता है। हम हमेशा क्या करते हैं कि बेस को उठा के लाते हैं। किसको उठा के लाते हैं, बेस को उठा के लाते हैं। अब ये चीज़ें मैं और डिटेल में आपको सब्ट्रैक्शन वगैरह जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब मैं वापस से बताऊँगा वीडियो के अंदर, लेकिन एक आप थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल पहले पीछे समझा देता हूँ। दूसरा कि जैसे अगर डेसिमल नंबर हम माइनस जो करते हैं कैसे करते हैं, तो मुझे 21 में से 15 को माइनस करना है। अब हम माइनस कैसे करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 में से 5 जाता नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बोरो लेते हैं, उधार इसको देते हैं। जब हम यहाँ पे बोरो लेते थे कितना हो जाता है, हम इसको 11 मानते हैं। पर हमने 11 क्यों माना, हमने बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं कि हम इसको 11 क्यों मानते हैं। कि हम कहते हैं कि बोरो आया, 10 इसमें जुड़ गया तो ये, लेकिन 10 क्यों जुड़ा, क्योंकि जो नंबर सिस्टम पे हम काम करते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। हम जो जनरल लाइफ में हम काम में लेते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है। तो इसलिए जब भी हम बोरो लेते हैं तो 10 उठ के आता है। अब 10 को अगर 10 में जो 1 है जो हमारा उसमें प्लस करोगे तो वो 11 होगा। ठीक है, हम इसी तरीके से चलते हैं कि 10 में +1 कराते हो क्या होगा, 11 होगा। अब 11 में से 5 गया तो हमारा कितना बचा, 11 में से 5 गया तो 6 बचा। यहाँ 1 बचा था,
क्योंकि एक लेता तो चाहता एक है लेकिन जुड़ता कितना है, 10 जुड़ता है, क्योंकि बेस जुड़ता है। हमें हमेशा मानना है कि हम बोरो एक लेते हैं लेकिन जुड़ता कौन है, जाके बेस जुड़ता है। तो ये 1 में से 1 गया तो ये 0, तो यानी कि 6 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम इसी चीज़ को समझ लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ही। मेरा जैसे मेरे पास कोई डिजिट्स है 45 और मेरे को माइनस करना है क्या उसके अंदर से 37। फिर से हमारे सामने वही समस्या, 5 छोटा होता है और 7 बड़ा होता है। हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 1 इससे कॉमन लेते हैं। 1 जब इसमें हम कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, भेजा हमने एक है लेकिन गया कौन है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो कौन जाएगा, बेस जाता है 10। तो 10 में +5 करोगे तो कितना होगा, 15। अब हम 15 में से 7 को माइनस करते हैं और कितना हो जाता है, ये 8। यहाँ पे कौन गया था, 1 माइनस हुआ तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। तो 3 में से 3 गया तो ये 0, यानी कि इस तरीके से हमारा 8 बचता है। तो ये सब तरीका होता है करने का। अब ऑक्टल की बात हम करते हैं, वापस हम इस संख्या को लिख लेते हैं 1000 और उसके नीचे हम लिख लेते हैं 243। अब बात करते हैं, माइनस करते हैं। हमें क्या करना है कि 0 3 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इससे बोरो लेंगे, पर इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। फिर ये इससे लेगा, इसके बाद भी कुछ, यानी कि यहाँ से लेगा। यहाँ से जब इसने बोरो लिया 1 गया तो 1 गया तो यहाँ पे क्या उठ के जाएगा, कौन सा नंबर सिस्टम है ऑक्टल, तो यहाँ पे 8 गया। 8 अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें उसको चाहिए। अब इस 8 में से ये ले लेगा तो यहाँ पे भी कौन आएगा, 8 आएगा, लेकिन यहाँ कौन बच जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 बच जाएगा। हम यही सिस्टम करते हैं। फिर ये यहाँ से इसको लेगा तो यहाँ पे कौन जाएगा, 8 जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन बच गया, 7 बच गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कौन आ गया, 8 आ गया, यानी कि बेस खुद आ गया। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5 बचा। 7 बचा था क्योंकि एक हमने इसको बोरो दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 7 में से 4 गया तो 3 बचता है, ठीक है। यहाँ पे फिर वही हमने एक बोरो दे दिया तो यहाँ पे 7 बचा था हमारे पास, तो 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। और यहाँ पे 1 में से हमने बोरो दे दिया था, यहाँ पे कौन बचा था, 0 बचा था, तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि 535 हमारा ऑक्टल में इसका आंसर होगा। देखिए, तो ये आपको माइनस सब्ट्रैक्ट करना समझ में आ गया होगा। मैं इस पर दूसरा वीडियो और बनाऊँगा तो उसमें हम डिटेल में और इसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से माइनस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं r-1's कॉम्प्लीमेंट की। r-1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो द r-1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पॉजिटिव n नंबर डिफाइंड एज r टू द पावर, ये काफ़ी छोटा अक्षर आपको दिख नहीं रहा होगा, r टू द पावर n माइनस r टू द पावर माइनस के m माइनस n। अब ये जो चीज़ है इससे आप वाकिफ़ हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं, लेकिन ये नई चीज़ें यहाँ पे क्या है, ये जो माइनस में m लगा हुआ है, यहाँ पे m क्या है, यानी कि स्मॉल m क्या है, ये स्मॉल m है क्या चीज़, स्मॉल m ये है कि जो भी पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएं हैं, अगर कोई भी डिजिट्स होती है, अगर उसमें पॉइंट होता है, जैसे मैं कहूँ कि 1.12 को चेंज करिए डेसिमल से, जो इसका वो r-1 कॉम्प्लीमेंट यानी कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो कैसे निकालोगे, ये पॉइंट वाली संख्या है, तो m ये पॉइंट वाली संख्या आएगी, यानी कि इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं, 1 है, 1 2 है, जितनी, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 है तो m कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्याएं आके निकल के आती हैं। तो वापस हम इसको देख लेते हैं, वेयर r इज़ द बेस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इटसेल्फ, मतलब किसी जो इंटीजर पार्ट के अंदर जो है वो m क्या होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट यानी पॉइंट वाले पार्ट के अंदर है, और n आपको पता ही है कि जो खुद नंबर है वो। अगर किसी के अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है तो सिंपल सा r की पावर n माइनस 1 माइनस n, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर किसी के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो ये इसका सीधा कैलकुलेशन मेथड होगा। कैसे होगा, क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 यानी कि है ही नहीं कोई संख्या तो 0 होगा, -0, 0 या -0 तो वो कितना होता है, 1 होता है। किसी भी डिजिट की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि r-1 कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हमारे पास फिर से संख्या है 5432, ये हमारी संख्या है डेसिमल में। मुझे निकालना क्या है, r-1 यानी कि मुझे 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 10-1 यानी कि 9th मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर से मैं देखूँगा r कितना है, r मेरा है 10, मेरा n कितना है 4 है, ये मेरे पास चीज़ें आ गई। अब मुझे कैलकुलेट करना है, r मेरा ये रहा, n मेरा ये रहा, और कैपिटल N ये है। तो r की पावर n कितना है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 10,000 है, 10,000 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 9,999, यानी कि
4 बार 9 हमारे पास आएगा। अब इसमें से मुझे माइनस किसको करना है, 5 4 3 2, यहाँ डेसिमल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा माइनस करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 5 6 7। क्या आया, 4 5 6 7 हमारा आंसर आया है यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा आएगा, 9th कॉम्प्लीमेंट हमारा इसका आ जाएगा। चलो अब डेसिमल वाला एक देख लेते हैं समझने के लिए किस तरीके से। तो कैलकुलेट 9th कॉम्प्लीमेंट 432.45 का करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा r कितना है, डेसिमल ही थे तो 10 है। हमारा जो है n कितना है, क्योंकि 432 एंड इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट है, 3 है। तो अब m देखना है कि मुझे स्मॉल m मेरा कितना है, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएँ, 2 डिजिट है, तो किसका कितना होगा, 2 होगा। और जो टोटल जो हमारा n है वो तो सामने है ही हमारे जो भी डिजिट है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, r की पावर n यानी कि r की और कितनी है, 3, यानी कि तो हो जाएगा 1000। तो ये कितना आ गया, 1000। ठीक है। फिर क्या है, r की पावर माइनस m यानी कि 10 की पावर -2, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, 10 की पावर क्या बोलेंगे इसको, 10 की पावर जो भी हमारे 2 है तो क्या क्या हो जाएगा, ये 1/100। 1/100 यानी कि अगर आप इसको ऊपर ले लेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो जो हमारी डिजिट्स हमारे आई है, हम अब इसको अगर पॉइंट में अगर तुम देखोगे वहाँ पे ऊपर डिवाइड करोगे तो ये आता है 0.01 हमारा आता है, इसको जो कन्वर्ट करते हैं। मैं एक बार बोल देता हूँ वापस से, 1/100 हमारा आएगा, यानी कि r की पावर -m के लिए वो हमारा आएगा 0.01 आएगा। अब 0.01 जो हमारे पास ये आ गया, अब इसको हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है किस में से, 1000। तो 1000 में से 0.01 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिजिट क्या आएगी, 999.99, ये हमारे पास डिजिट आएगी। और आपको माइनस क्या करना है इसमें से, 432.45। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी 567.54। तो 9th कॉम्प्लीमेंट जो होगा हमारा क्या होगा इसका, 567.54। 10 बेस में हमारा इसका 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब और देखते हैं हम आगे। अब हमारे पास जो डिजिट दी गई है वो क्या है, अगर कोई ऑक्टल नंबर है, जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्टल नंबर का, कि ऑक्टल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल का जो 9 क्या बोलते हैं उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 8 में से 1 गया तो 7th कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 7th कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं। हमारे पास वही डिजिट 243 ऑक्टल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमको वही फाइंड करना है कि हमारा r कितना है। r हमारा मालूम पड़ेगा हमको 8 है, क्योंकि ऑक्टल नंबर है। हमारा स्मॉल जो n है वो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 डिजिट्स है। यहाँ पे हमारे पास m है ही नहीं क्योंकि 0 है, ठीक है, और जो नंबर है वो होगा। तो अब क्या करेंगे, r की पावर 3, यानी r कितना है, यानी 8 की पावर 3 हमको निकालना है। 8 की पावर 3 कितना होगा, 8 की पावर 3 होगा कितना, 512 हमारा आएगा। अब उसमें से माइनस क्या करेंगे, 1, क्योंकि r की पावर जो m है, m 0 है, तो ये कितना आएगा y की पावर में, तो हमारे पास आएगा कितना, 511 आएगा, सॉरी 511 हमारे पास ये आ जाएगा। ये किस में आया हमारे पास, ये डेसिमल में आता है, क्योंकि इस तरीके के कैलकुलेशन हम जो करते हैं वो डेसिमल में आते हैं। हमें कन्वर्ट क्या करना है ऑक्टल में, तो अब इसमें ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करके जो आएगा हमारा क्या आएगा, 777 हमारे पास आएगा। तो 777 में से 243 गया तो 534 हमारा ऑक्टल में बचेगा, ये हमारा आंसर होगा। साथ में दूसरा एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं, पॉइंट वाला। 111.01 यानी बाइनरी में हमारे पास है, क्योंकि इसके बेस 2 लग रहा है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। n कितना है, 3 है, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। m कितना है, 01 यानी कि 2 डिजिट्स है तो 2 आएगा। r कितना है, क्योंकि बाइनरी है तो 2 आएगा। और n हम कैपिटल N हमको पता ही है। अब हम बात करते हैं किसकी, r की पावर जो भी कितना है, 3, यानी कि कितना आएगा हमारे पास, r कितना है, 2, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा मेरे पास, 2 की पावर 3 आएगा मेरे पास 8 आएगा, तो ये हमारे पास 8 आ गया। अब क्या है, 2 की पावर कितना है, -2, क्योंकि m माइनस का तो -2, यानी कि 1/4। 1/4 कितना होता है,
1/4 होता है 0.25, तो हमारे पास 0.25 आ गया। तो फाइनल हमें करना क्या होगा, 8 माइनस 0.25 करना है। तो 0.25 को 8 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7.75 हमारे पास आएगा। लेकिन ये आया किस में, सब कार्य कैलकुलेशन अभी किस में चल रही है, डेसिमल में। और नंबर जो हमें माइनस करना है वो कौन सा है, बाइनरी है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का सिस्टम आप जानते हो, इसको 2 से डिवाइड करना है और इस वाले को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। क्या करना है, इसको तो 2 से डिवाइड करना है और इस वाले को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 का तो हमको पता ही है कितना होता है। अगर आप शॉर्ट में देखना चाहें तो शॉर्ट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले को। तो कितना आएगा इसका, 7 का हमारे पास 111 होता ही है। इसी तरीके से बाकियों का भी हम लिख सकते हैं। बाकियों का लिखेंगे जो हम 75 का कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं, 0.75 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, कितना आएगा, ये आएगा 150 यानी कि 0.50। तो पहले तो आएगा 1, फिर 50 को पॉइंट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.50 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो फिर कितना आएगा 1.00 यानी कि अब 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना, 1 बचा, तो ये 1 आ गया। ये कन्वर्जन करना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो ये कन्वर्ट करके हम क्या आ जाएगा, हमारे पास 111.11 आ जाएगा। अब हम आसानी से माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.10 आएगा। यानी कि पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो 10 आएगा, यानी कि जो है 000.10 बाइनरी में हमारा इसका 9th कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये 9th कॉम्प्लीमेंट हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो फॉर्मूले से हमने कन्वर्ट किया। अब आप बोलो कि सर अगर जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर अगर हम इसको इतना बड़ा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या, तो शॉर्टकट तरीका ये है कि आप किसी भी जो नंबर हमको दिया गया है उसका पहले सबसे पहले r-1 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर बाइनरी का कह रहा है, चाहे वो आपसे 2's कॉम्प्लीमेंट, चाहे आपसे वो r's कॉम्प्लीमेंट ही पूछ रहा हो, लेकिन पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होगा। वो ज़्यादा ईजी वे में कैलकुलेट हो जाता है। क्योंकि अब तक आपने जो जितने भी ये देखे हैं r-1 कॉम्प्लीमेंट, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ वापस से, पीछे की स्लाइड्स पे आप यहाँ पे देखेंगे ये 99999 आया है। यानी कि अगर हम गौर करें इस पर, कौन सा नंबर सिस्टम हमारा, ये डेसिमल वाला है, 10 लग रहा है यहाँ पे, तो डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम की सबसे बड़ी जो डिजिट होती है वो क्या होती है, 9 होती है, 0 से 9 होते हैं। तो करना क्या है, हमें जो सबसे बड़ी डिजिट है, जितनी संख्याएं उतनी बार वो सबसे बड़ी डिजिट लिखो और उसमें से जो नंबर है हमारा उसको घटा दो। आप चाहें तो पॉइंट वाले में भी देख सकते हैं, हमने भी वही, यहाँ पे भी वही हुआ है। जब कैलकुलेट करने के बाद लेके आए तो 999.99 आया है। आप अगली स्लाइड में फिर देखेंगे ऑक्टल वाले में भी हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, ऑक्टल की जो डिजिट होती है 0 to 7 होती है, यानी सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है, 7 होती है। यहाँ पे भी 7 को हम 3 टाइम लिखा क्योंकि 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे। और ऐसे ही पॉइंट वाले के लिए अगर तुम बाइनरी में देखोगे तो भी क्या हुआ, बाइनरी की सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है, 0 और 1, यानी कि 1 होती है। यहाँ भी हमने वही किया। तो करना क्या है, हमें अगर r-1 कॉम्प्लीमेंट करना है तो उस नंबर सिस्टम की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको उतनी ही बार ऊपर लिख लीजिए जितनी संख्याएं नीचे हमको माइनस करनी है, और फिर उसमें उस संख्या को माइनस कर दीजिए। तो जो भी रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या आएगा, r-1 कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर उसके अंदर +1, क्योंकि हमने पीछे शुरू में पढ़ाई था फॉर्मूले की, +1 करते हैं क्या हो जाता है, वो r's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें जैसे ही +1 करेंगे वो r's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ईजी पड़ेगा। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। कैलकुलेट द r-1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 24 10 बेस, यानी कि डेसिमल में हमारे पास एक संख्या है 24, उसका हमें क्या करना है। तो क्या करेंगे, डेसिमल की संख्या है, डेसिमल में सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9, और डिजिट कितनी है, 2 है। तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे 99 को लिख लेंगे, 9 और ये 9 हमने लिख लिया। अब करना क्या है, संख्या क्या हमारी 24, क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा 5 और 7। तो 75 जो हमारा डेसिमल में आया वो क्या आया, हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट आया। अब इसमें क्या करूँगा, इस 75 में अगर +1 कर देता हूँ यानी कि 76, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि सीधा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए जोड़ के, तो 24 का जो 10 है उसका r's कॉम्प्लीमेंट तो 75 होगा,
सॉरी आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट तो 75 होगा और आर्स कॉम्प्लीमेंट कौन होगा 76 होगा, +1 करते। ऐसे किसी का भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं इजी वे में। अगर हम एग्जाम्पल सीधा सा कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाता है बाइनरी कोई डेसिमल 727 हमारा ऑक्टल है, अब इसका आर माइनस वन और आर दोनों कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? क्या है ऑक्टल की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 7 होती है, तो 7 को 2 बार लिख लेंगे कि 2 डिजिट है, और यहाँ पे हमने 27 लिख दिया। ये बचा 0 और ये बचा हमारा 5 यानी कि 50। तो हमारा क्या बचा? ये क्या आएगा हमारा 50 जो आया क्या है? ये आया हमारा 7's कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 8's कॉम्प्लीमेंट, वो सॉरी 7's कॉम्प्लीमेंट। आर माइनस वन पहले निकलता तो 7, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि निकलता क्या है इस तरीके से, वो आर माइनस वन निकलता है, यानी कि आर क्या है? रेडिक्स है, बेस है 8 है, तो 8 का -1 यानी कि 7's कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें +1 मैं कर दूंगा 50 में, +1 मैं कर दूंगा 50 में, तो ये 51 ये क्या होगा? ये मेरा 8's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम होगा, जो अगली स्लाइड्स के अंदर हम लेंगे, वो सब्ट्रैक्शन होगा, जो मैं आपको बीच में भी कई बार कह चुका हूँ कि सब्ट्रैक्शंस और जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको कैसे यूज करके हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, वो मैं आपको अगली स्लाइड्स के अंदर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।